चल हम तेरी माँ की चुत मारूंगा कान के नीचे बहुत तेरी माँ का ले लो भैया। देख गया, देख ले। हाँ गया, बड़ा अजीब से तरह का टेढ़ा मेढ़ा किस्म का है, कान के इधर इधर स्थापित। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आप देख रहे हैं कि रात का समय भी काफी, कितना टाइम हुआ जरा बताना मुझे, टाइम बताओ। 1 बज रहा है। सबको मालूम करना चाहिए 1 बज रहा है। 1 बज रहा है फिलहाल। 12:58 12:57। तो सारे लोग बोलेंगे 2 मिनट कम बोल रहे हो तुम। हाँ, कोई बात नहीं, मजाक चल रहा है यहाँ पे। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे अपने शिष्य हैं, सभी बैठे हुए हैं और ये अभी आज आए हैं भाई साहब। 3 साल पता नहीं कौन से धाम में जाके हवन कर करके इनकी गांठ थक गई, लेकिन ये ठीक नहीं हुए, है ना। और दूसरा एक इधर बैठा है, देखो ये साइड में बैठा है ना, ये टकला, इसका नाम है शब्दीप। सिद्धि के लिए 3 लाख रुपए दे दिया, पैसे दे ही नहीं रहा था। तो अपना भी चलता है बाबा, मार्केट में नाम चलता है। नाम सुन के उसने 2.5 लाख दे दिया और बाकी रह गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर कुछ हम बातें करेंगे और कुछ थोड़े फुटेज दिखाएंगे जो लोगों ने ठीक नहीं कर पाया, और लोग चाहते तो ठीक कर सकते थे, लेकिन बोलते ना, बीमारी क्या है आपके पास, अब हुआ है बुखार, दोगे मलेरिया की गोली। मलेरिया हुआ है, दोगे बुखार की गोली, तो आदमी ठीक होगा क्या? सारे धाम वाले गौर से सुन लेना, ठीक है। मैं ऐसा ही हूँ। सुनना चाहते हो? कहाँ कहाँ गया था बेटा? नाम बोलते रहा। नागेश्वर सरस्वती। इधर देख के नाम बोल। नागेश्वर सरस्वती। हाँ हाँ। और ये 2 ही मेन जो मुख्य रूप से है, हाँ, प्रचलित है, इनके पास ही गया था। और एक और था ना कोई मार्ग वाला, अघोर मार्ग वाला भी गया था। अघोर तक गए थे, तो मतलब ऑनलाइन में अच्छा इलाज करे 11,000 भर के। हाँ। तो उनसे भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया, पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, फिर जैसे का वैसे। अच्छा, ये बताना, ये सरकार की बातें कर रहे हो तुम जी, सरकार के पास कितनी बार गया था तुम? वही करीबन 1.5 साल गए, 1 से 1.5 साल। और उनकी जो नव हवन की प्रक्रिया थी वो भी मैंने पूरी की है, और जो उनका यंत्र दिया रहता है वो भी किया है। और मुझे फायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा था कि साल में 4 बार पूजा करनी चाहिए यंत्र की। तो मुझे भगवान से ज्यादा किसी पर ज्यादा विश्वास नहीं है। ठीक होता तो जरूर करता, पर ठीक ना होने की वजह से वो यंत्र जैसा का वैसे ही पड़ा रहा है। अब बताओ, 4 साल पूजा अर्चना करेगा इंसान, मर गया तो क्या होगा? कितनी हवन किया था तूने? पूरे 9। 8 हवन के बाद 9वां हवन, ईट ले जाने के बाद में 9वां हवन करना है। अच्छा, तुमको भी ईट मिला था? हाँ। और अगर ईट बोल। अगर ईट उनकी तरफ से नहीं मिली, हाँ, तो अपने अपने गांव से, अपने घर से एक ईट लाओ। अच्छा। तो हमको घर से ईट नहीं मिली, तो वहीं से ले, पर कुछ लोगों ने अपने अपने घर से ईट लाए थे खरीद के। देख लिया, मैं हमेशा बोलता हूँ, जब काम नहीं आता ना तो काम मत करो। किसी को गुमराह करके, किसी का वक्त बर्बाद करके किसी को मत उलझाओ, समझ में आया? तो मेरे पास आया और कितने मिनट में ठीक हुआ ये बता। मुझे 10-15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगा। ठीक हो गया। अब पेट में तेरे राख है तो उल्टी नहीं करेगा, तो उसे जलाने की प्रक्रिया दे दिया है मैंने। जी दे दिया ना। अब कैसा लग रहा है तुझे? अभी मुझे 90-95% आराम है ना आराम? ऐसा लगता है कि पूरी तरह से फ्री हो गया हूँ। तो इसीलिए बोलता हूँ मैं, प्रमाण चाहिए ना। मेरे पास ऑडियो बहुत पड़े हैं तेरे, तो मेरे बीच में आया, मैं नहीं आया हूँ। अब खुले चैलेंज के साथ में वीडियो डालूंगा तेरा। और भी कुछ लोग हैं, देख लेना मैयत कैसे निकालता हूँ मैं, क्योंकि क्रोध आ चुका है मुझे। 1 बार समझाया, 2 बार नहीं, 50 बार समझाया, समझा नहीं। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ,
सब अपने अपने ऊपर निशाना लगा लेना, ठीक है। तू बता भाई किस। देखो भैया, मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पास आँख कान दृष्टि है। वो प्यार से नहीं समझता तो अगर आँख भी नहीं है कान भी नहीं है तो मैं यहाँ से प्रोवाइड कर देता हूँ फ्री में, लेकिन वो गाली खाने के लिए। जिसको मैं गाली दे सकूँ उसको आँख कान दे सकता हूँ मैं और गाली दे देता हूँ। तो खैर बात की बात है, डर तो है, बनी रहना चाहिए। और मनीष शेंगावत, तू क्या बोलता है रे बाबा? मैं तो यहाँ पर आने के बाद ज़िंदगी के 36 साल और आपने बताया 38 साल से पीड़ित हूँ। पूर्ण रूप से यहाँ पर ठीक हुआ हूँ और यहाँ पर ही रह रहा हूँ ताकि मेरा जो शरीर में इससे पुरानी जो मार है वो भी निकल जाए और पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर यहाँ से जाऊँ। अभी कैसा लग रहा है? अभी तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा है। शरीर में जो रोग था वो पूर्ण रूप से निकल गया। ये मकान था, तंत्र था, काफ़ी ऐसे तंत्र थे, यहाँ तक कि तांत्रिक मरने के बाद मेरी बॉडी में अपना घर बना के रहता था। खबीज से, जिन से, अब जान दे, वो बाद में वीडियो बनाएंगे। अभी बता कैसा लग रहा है तुझे? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, रिलीफ हूँ, ऐसे लग रहा है नई जिंदगी मिली है। अब आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि ये वही व्यक्ति है जिसकी आंखें इसी बड़ी बड़ी थी, है ना, लाल हो गया था। चलो इंटरटेनमेंट के लिए इतना काफ़ी है, बाकी किसी गांड फटने वाले ही यहाँ पे, ये भी हम देखेंगे। करो वार, सामना करो, आई एम रेडी। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव।